यदि इसने अपने आप जबरदस्ती चुनाव अलग से लड़ा तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। लेकिन अब हमारे लोग ये जरूर है कि मायावती को समझना चाहिए, जो तेरा रुतबा चल रहा था उसमें लोग तुम्हारी इस जो पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी के खिलाफ होते। मायावती को यदि ये चाहती है कि उसके समाज को मान सम्मान इज्जत मिले और इस देश में बीजेपी से पीछा छूटे, तो ये जरूरी है कि मायावती नेशनल जो इंडिया अलायंस है उसके साथ समझौता कर ले, तो ये मामले सारे निबट सकते। ये कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को मिल जाना चाहिए। मायावती को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बड़ी बहन की तरह से हैं और आप अपना वो रोल अदा करते हुए चंद्रशेखर को बराबर जगह का वो आदमियों के जूते लगाने चाहिए। उन आदमियों को जूते बार बार करके पार्टी से भी निकालना चाहिए, और चाहे वो भीम आर्मी में है तो भी उनको पार्टी से निकाल देना, पूरे भीम आर्मी से निकाल देना चाहिए। एक भी शिकायत आए तो चंद्रशेखर को स्टेप लेना चाहिए, बहुत सख्त स्टेप ले करके ऐसे आदमी को पार्टी से भी निकाले, भीम आर्मी से भी निकाले। कि हालत इतने 10 साल में और बद से बदतर हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए मेरा बहन मायावती जी से ये कहना है कि मायावती जी अब आपको काफ़ी समझ आ गई है, आप समझदार हो गई हैं। हम सारा समाज आपके साथ लगा हुआ है और सारे समाज को आप इग्नोर करके अपनी इकली की दिली इच्छा चलाती हैं, ये समाज के लिए किसी तरह भी उचित नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपनी पर्सनल इच्छा को छोड़ करके समाज की इच्छा के अनुसार समाज के विकास में काम करें, और ये तभी संभव है जबकि अभी इस 10 साल के कार्यकाल में जो हमने सीखा है, देखा है, वो इतना बुरा वक्त गुजरा है दलित समाज के लिए जिसका कि वर्णन करना भी मुश्किल है। मेरा मायावती से ये कहना है कि आप अपनी जिद छोड़ करके और नहीं तो मायावती जी कहाँ जिद कर रही हैं? जब इंडिया गठबंधन वाले बुलाएंगे तब तो जाएंगे। इंडिया गठबंधन वाले उनको बराबर बुलाने के लिए तैयार हैं, बराबर नहीं, किसी बैठक में तो बुलाया नहीं अभी तक। नहीं बुलाया नहीं, वो सबको मालूम है, पता कर लिया, वो जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो वजह रही है उसका सबको पता है, उनको भी इंडिया गठबंधन वालों को भी पता है कि हालात क्या हैं। इसलिए उन ज़्यादा अभी टोका टाकी नहीं की, क्योंकि हमें केंद्र की सरकार बदलनी है। केंद्र की सरकार यदि नहीं बदलेगी तो देश में बदलाव नहीं आएगा और हमारा दलितों का विकास तो किसी तरह भी संभव नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस के ज़माने में भी जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, और उसमें भी कुछ लोग आरएसएस के घुसे थे, आज भी घुसे हुए, ऐसा नहीं है, और वो नहीं चलने देते। आज की तारीख में भी ये महसूस हो रहा है कि यदि थोड़ी सीटें मायावती को दे दी गई होती मध्य प्रदेश में और इसी तरह से वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई होती, यदि दोनों को 5-5, 7-7, 10-10 सीटें दे दी होती, तो यदि 20 सीट चली भी जाती इस तरह ग्रुप को, लेकिन फ़ायदा तो बहुत बड़ा होने वाला था। लेकिन इन्होंने सबने उस तरह का काम नहीं किया कि समझौता करके कुछ सीटें इनको देते। राजस्थान में भी देनी चाहिए थी, मध्य प्रदेश में भी देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। गलतियां तो इंडिया वाले भी कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले भी गलती कर रहे हैं। यदि ये गलती नहीं करे होते तो ये विधानसभा में भी इनको समझौता करके और इस तरह से चुनाव लड़ाना चाहिए था जिससे कि कोई रिस्क ही नहीं रहता। अब रिस्क बराबर खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव भी नाराज हो गए, उन्हें मध्य प्रदेश में वो मिला नहीं। उन्होंने लगातार कांग्रेस पर हमला भी बोला, खूब हमला। हाँ, तो वो मजबूरी में बोलेंगे ना, कांग्रेस वाले ने पहले कहा था, लेकिन जो हालात हमें वो बताना नहीं चाहता। क्या उसमें जो कमलनाथ ने जो अपनी जिद अड़ाई है और जिद अड़ा करके उसने हाईकमांड की बात को भी नहीं माना, उस तरह से बड़ा दुख हुआ है। यदि वे 10 सीटें या 20 सीटें पार्टी दे देती तो रिजल्ट कुछ और होता, फिर इतनी लुक्का छिपी करने की जरूरत नहीं थी, बहुत अच्छा आता। मेरा अंत में जो मेन कहना है वो यही कहना है कि 2024 में मायावती जी आपके ऊपर कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। ये सरकार किसी को अल्लू पल्लू किसी को पकड़ करके हाथ डाल दे, लेकिन मायावती के ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। हम लोग मर नहीं गए हैं, हम जिंदा कौम है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा ये कहना है बहन मायावती जी को, मायावती जी आप समझ जाओ, हम आप लोगों को अपनी चिंता छोड़ करके समाज की चिंता करिए और समाज के लिए कुर्बानी दीजिए, और कुर्बानी दे करके आप लोग इंडिया अलायंस के साथ मिलिए
और इंडिया अलायंस के साथ यदि आप मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो उसका असर पूरे देश पे होगा। जब वो पूरे देश पे होगा तो मेरी ये गारंटी है कि 350 से 400 सीटें हर हाल में इंडिया अलायंस लेके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को संभाल नहीं पाई, तो बीएसपी को सपा इंडिया गठबंधन में जाना ठीक रहेगा? बिल्कुल जाना नहीं, सपा को तो संभाल नहीं पाया ना एमपी में। संभाल लेंगे, संभालने का भी कोई बीच में अभी मीडिएटर कोई इस तरह आया नहीं। जैसा राहुल गांधी ने वायदा किया है, जैसे राहुल गांधी ने वायदा किया है कि हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा हमें झुकना भी पड़ेगा तो भी हम झुक करके भी अपना बीजेपी को हटाने के लिए हर तरह का हम लोग संगठन मजबूत करेंगे। अरे क्या लगता है, अगर इंडिया अलायंस जो है अगर वो बिना बीएसपी के मैदान में उतरते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? तो जो होगा उसमें बीजेपी को ये चांस मिल जाएगा कि बीजेपी चाहती है, वो बीजेपी धन दौलत भी देगी, बीएसपी को सब कुछ दे करके ये कोशिश करेगी कि तुम पूरे देश में लड़ाइए। ये ताकतें दोनों तरफ से बराबर लगेगी। इधर बीजेपी कहेगी कि तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, जिससे कि उतनी वोट कट जाए जिससे कि वो गठबंधन जीत ना पाए, और दूसरी तरफ गठबंधन ये चाहेगा कि मायावती वहां से हटे, उनकी देखभाल या उनके ऊपर जिस तरह के भी केसेस वगैरह या जो भी जिस तरह की भी उनके ऊपर तलवार लटका रखी है, वो तलवार दलित वोट साधने के लिए तो आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर वाली पार्टी तो होगी ना इंडिया गठबंधन में। अभी बनी है पार्टी, उसके पास वो जो हो करने वाले लोग और लड़के, जो भीड़ है, भीड़ तंत्र है, वो भीड़ तंत्र है, वो अभी बोर्ड पे बदलेगा ये नहीं है। क्योंकि आपने देखा अभी मध्य प्रदेश में जगह जगह पर जो देखने में आया है कि चंद्रशेखर के आदमी सारे वो पैसे ले करके वो प्रचार प्रसार करते हैं बीजेपी का। अभी हमारे समाज में जो लोग हैं बिकाऊ ज़्यादा हैं, और ऐसे बिकाऊ आदमियों के जूते लगाने चाहिए। उन आदमियों को जूते मार करके पार्टी से भी निकालना चाहिए, और चाहे वो भीम आर्मी में है तो भी उनको पार्टी से निकाल देना, पूरे भीम आर्मी से निकाल देना चाहिए। एक भी शिकायत आए तो चंद्रशेखर को स्टेप लेना चाहिए, बहुत सख्त स्टेप ले करके ऐसे आदमी को पार्टी से भी निकाले, भीम आर्मी से भी निकाले। यदि नहीं निकालेंगे तो वो इस तरह का जहर पैदा करेंगे समाज में कि अंदर ही अंदर धोखा करेंगे, और वो आज़ाद समाज पार्टी को भी नहीं उभरने देंगे। मेरा ये कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को मिल जाना चाहिए। मायावती को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बड़ी बहन की तरह से हैं, और आप अपना वो रोल अदा करते हुए चंद्रशेखर को बराबर जगह दें और उसको अपने साथ मिला करके आगे बढ़ने में सहायक होगा आपके। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेनली कि बहन मायावती को भाजपा को मदद करने की बजाय उसको इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाना चाहिए। यदि जुड़ेंगे तो ये मेरी गारंटी है, कम से कम 350 नहीं तो 400 सीटें, 350 से। सर आप बड़े आरोप लगा रहे हैं बहन जी पर और बीएसपी पर कि वो बीजेपी को सब मदद करती हैं। सर मदद क्या होती है? मदद का मतलब ये थोड़ा ही होता है, अब मान लिया आपको कोई मार धाड़ कर रहा है, पीट रहा है, और मैं उस मार पीट के अंदर आप ही की गोली भर लूं, नहीं दंगा नहीं कर तो आपकी मदद कर रहा हूं या मैं आपको बिटवा रहा हूं? मुझे यदि पकड़ना पड़े, दो आदमियों की लड़ाई हो तो दुश्मन को पकड़ना पड़े, गोली भरनी चाहिए उसकी, वो ना मारे। यदि मैं अपने ही आदमी की गोली भर लूंगा तो इसका मतलब दूसरे को मौका मिलेगा, वो मारता जाएगा। इतना ऐसा ही फर्क है इस पार्टी पॉलिटिक्स में भी कि मायावती को यदि ये चाहती है कि उसके समाज को मान सम्मान इज्जत मिले और इस देश में बीजेपी से पीछा छूटे, तो ये जरूरी है कि मायावती नेशनल जो इंडिया अलायंस है उसके साथ समझौता कर ले, तो ये मामले सारे निबट सकते हैं और माहौल बन सकता है। लेकिन यदि मायावती ने इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश की और दलितों का वोट काट करके और उसने ये कोशिश की कि मैं जीत जाऊंगी, जीतनी तो ऐसा ही जीतेगी जैसे यूपी में एमएलए की एक सीट जीती है, ऐसा ही पूरे देश में होने वाला है। जीतेगी भी नहीं और हराने में बराबर काम करेगी। इसलिए मेरा मायावती को बड़ा होने के नाते, और क्योंकि मैंने बहुजन समाज पार्टी को मैं पहला प्राथमिक आदमी हूँ इसका,
जब से काशीराम जी ने काम किया, ये मायावती बहन मायावती भी जानती है और सब जानते हैं कि किन किन हालात में मैंने किस किस तरह से पार्टी को खड़ा कराया था, किया था, किस तरह से मैंने उसमें मदद दी थी, दिलवाई थी लोगों। अब जो गलती हो उस गलती को रोका जाए और इंडिपेंडेंट लड़ने की बजाय अलायंस के साथ मिल करके, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े तो 350 से 400 सीटें आएंगी, ये मेरी गारंटी है। और यदि इसने अपने आप जबरदस्ती चुनाव अलग से लड़ा तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। लेकिन अब हमारे लोग ये जरूर है कि मायावती को समझना चाहिए, जो तेरा रुतबा चल रहा था उसमें लोग तुम्हारी इस जो पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी के खिलाफ होते जा रहे हैं, पब्लिक हटती जा रही है, इसलिए माहौल इस तरह का बनता जा रहा है कि वो सीधे इंडियन अलायंस को वोट भी देंगे, ये भी क्लियर सी है। लेकिन फिर भी ऐसे हमारे बहुत लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथ अभी भी हैं और रहेंगे भी, और वो वोट भी देंगे। वोट देने का मतलब है जीतेंगे नहीं, लेकिन वो हराने का काम जरूर कर देंगे। इसलिए मेरा पूरा आग्रह भी है, मायावती से मैं हाथ तो नहीं जोड़ सकता उसके सामने, लेकिन मैं कम से कम ये उसको सलाह दूंगा बड़े भाई की तरह से। मैं उसका बड़ा भाई, जब उसने मेरे को माना है, या तो माने नहीं, यदि माना है तो फिर वो मेरे कहने को इतना जरूर मान ले। मैं मिल तो नहीं सकता, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ा नासाज है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो इस चुनाव के विधानसभा के ख़त्म होने जा रहे हैं, जैसे ही विधानसभा के चुनाव ख़त्म होते हैं तुरंत वो अलायंस के साथ बातचीत करके और माहौल को ठीक करे, जिससे भाजपा में इन्हीं दलों के आदमियों को, जो इंडिया अलायंस के दल हैं, यदि ये इंडिया अलायंस के दल एक चुनाव चिन्ह तय कर ले, केवल 2024 के लिए ही ये तय कर ले कि हम एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कोई तोड़फोड़ हो नहीं सकती और हमेशा इंडिया अलायंस हमेशा काम करेगा। इसलिए इंडिया अलायंस वालों से भी मेरा ये कहना है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें और सभी दल जो मिलकर लड़ रहे हैं, केवल 2024 के लिए सारे दल मिलकर एक चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ लें। यदि इन्होंने ये कर लिया तो इसको बीजेपी सरकार को हटाना कोई मुश्किल नहीं होगा।